मुजफ्फरनगर में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत भिक्षुदास जी महाराज की पुण्यतिथि पर आयोजित संत समागम में हिस्सा लिया। शुक्रतीर्थ नगरी में हेलीकॉप्टर से पहुंचे सीएम ने संत रविदास आश्रम के मुख्य द्वार का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने बाबा साहब अम्बेडकर को सच्चा सम्मान दिया, उनके नाम पर स्मारक और छात्रावास बनवाए। संत रविदास की शिक्षाओं को याद करते हुए सीएम ने सामाजिक एकता और समानता पर जोर दिया। यही परंपरा आगे बढ़ती है तो संत रविदास जी ने उस समय इस बात को कहा था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम पसे, रविदास रहे प्रसन्न। बहनों और भाइयों, कितनी दिव्य वाणी है, कितनी दिव्य वाणी है सदगुरु रविदास जी महाराज की। उन्होंने कहा यह रविदास तब प्रसन्न रहेगा जब बिना भेदभाव के सबको समान रूप से अधिकार मिलेगा, सबको अन्न मिलेगा। और याद करिए, संत रविदास जी महाराज की इन बातों को अक्सर किसी ने लागू किया। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भारत के 81 करोड़ लोगों को 81 करोड़ लोगों को कोरोना जैसी महामारी से लेकर के अब तक लगातार अन्न का वितरण कराया जा रहा है। यह होती है संतों की प्रेरणा। मुजफ्फरनगर के शुक्रताल में स्वामी समन दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ का मंच भगवा वस्त्रधारी संतों से सजा। मुख्य मंच पर सिर्फ संत ही नजर आए, जबकि मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के लिए साइड में छोटा मंच बनाया गया। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सीएम को भगवान बुद्ध की मूर्ति भेंट की, लेकिन वे भी पीछे की कुर्सियों पर बैठे। साइड मंच पर विधायक संजीव बालियान, मिथिलेश पाल, राजपाल बालियान, वंदना वर्मा जैसे नेता मौजूद रहे। भाजपा सरकार के 11 साल पूरे होने पर मुजफ्फरनगर के बीजेपी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र तोमर ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंधु सुदर्शन से सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया। 33% महिला आरक्षण से महिलाओं को सशक्त किया गया। आयुष्मान भारत योजना से करोड़ों गरीबों को हर साल 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। उज्ज्वला योजना ने माताओं को धुएं से मुक्ति दी। नक्सलवाद और आतंकवाद को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया गया, जिससे 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। ये 11 वर्ष मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, मैं हिंदुस्तान के सभी सम्मानित देवतुल्य नागरिकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके आशीर्वाद से केंद्र सरकार को और मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। लगातार विकास के साथ साथ हमारी जो विरासतें हैं, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उनका संरक्षण भी हमारी केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव का जन्मदिन एक अनोखे अंदाज में मनाया। उन्होंने भैंस को चारा खिलाकर लालू पर तंज कसा। कार्यकर्ताओं का कहना था, लालू जी, आपने भैंस का चारा खा लिया, लेकिन आज हम भैंस को उसका हक लौटाएंगे। इस प्रदर्शन में जेडीयू ने लालू को दीर्घायु की शुभकामनाएं दी, मगर साथ में व्यंग्य भी किया कि उनकी भैंस आज भी चारे के लिए तरस रही है। यह अनोखा जन्मदिन समारोह बिहार की सियासत में हलचल मचा रहा है। देखिए, लालू जी तो चारा खा गए, तो हम लोग भैंस को बेचारे को केक खिलाना चाह रहे हो, केक मना कर दो, बेचारी चारा वापस मांग रही है। लालू यादव जी जो बिहार के दुर्गति के सरताज रहे हैं, बिहार को अंधेरे में ढकेलने के सरताज रहे हैं, बिहार के प्रगति को रोकने का काम किया, जंगल राज लाने का काम किया, वैसे लालू जी को हम जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अब इन बेचारे मासूम जानवर जो बोल नहीं सकते हैं, उनका चारा खा गए। घर की बहू बेटियों को घर से निकलने की इज्जत खा गए। जब से एनडीए की सरकार आई है, तब से बिहार प्रगति की ओर बढ़ा है, परंतु पुनः उनका जंगल राज जो थोड़े समय के लिए आया, उससे बिहार फिर उस स्थिति में चला गया है जिसमें आप आए दिन क्राइम देख रहे होंगे, जिसमें हम बता सकते हैं कि उनकी संलिप्तता रहती है। लालू जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, ताकि आप देखें कि आज के डेट में आपका भैंस भी चारा के लिए ललायित है। उसका चारा आपने खाया है, और आज हम लोगों के बीच एक भैंस आया जिसको हम पुआल खिलाने के लिए चाह रहे हैं, पुआल नहीं खा रहा है, उसको चारा नहीं, हरा चारा नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से आज वो
बेजुबान भी आपके जन्मदिन पे पुआल नहीं खा रहा है। आप दीर्घायु रहें और देखें, आपको पश्चाताप हो इस चीज़ का कि हमने जो किया था उस जानवरों के साथ, वो गलत है। बागपत में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने सोनू मुस्कान केस पर सख्त बयान दिया। उन्होंने मांग की कि इस जघन्य मामले के दोषियों को फांसी दी जाए ताकि समाज में सख्त संदेश जाए। मीनाक्षी ने कहा कि 2 महिलाओं की हरकतों से पूरी महिला जाति बदनाम नहीं होनी चाहिए। पुरुष ज्यादा अपराध करते हैं, खासकर घरेलू हिंसा और मारपीट। महिला आयोग निष्पक्ष जांच और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जो सरकार की तरफ से हर जिले में महीने में एक प्रस्तावित है। इस समय बागपत जिला मैं देख रही हूँ तो मेरे को बागपत भेजा गया है सरकार की तरफ से। जो भी केसेस यहाँ से लखनऊ और होता है, पुलिस ने नहीं सुने तो आयोग में चले जाते हैं, या प्रशासन में किसी और स्तर पे नहीं सुनी जाती तो आयोग में जाते हैं, तो फिर उनको हम यही बुला लेते हैं, जिले लेते हैं। तो सबको लखनऊ नहीं बुलाना संभव नहीं है, यहाँ पे उनकी जन सुनवाई करते हैं। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन का पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनिश्चितकालीन धरना छठे दिन भी जारी है। चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष संजय त्यागी के नेतृत्व में 5 जून 2025 से शुरू हुआ यह प्रदर्शन भूरी वाले बाबा गुरुद्वारा के सामने चल रहा है। चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर सैकड़ों किसान और कार्यकर्ता, जिनमें अंकित मलिक, रोबिन सिंह, सोनू त्यागी जैसे नेता शामिल हैं, डटकर सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांगे पूरी होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। जो मामला है चौधरी राकेश टिकैत जी के आह्वान पे यहाँ एक धरना प्रदर्शन चल रहा है अनिश्चितकालीन। आज चरथावल ब्लॉक की बारी है। मैं संजय त्यागी, ब्लॉक अध्यक्ष चरथावल। यहाँ जो सड़क बन रही है, इस गुरुद्वारे को जो है नुकसान हो रहा है। हमारा मकसद है कि गुरुद्वारे को कोई स्थिति ना हो, इसकी जगह छोड़ दी जाए। इसे ही लेकर चौधरी राकेश टिकैत जी के आह्वान पे यहाँ से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी के दहिया शिव मंदिर में साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट ने राष्ट्रीय महासचिव राजू सैनी के 50वें जन्मदिन पर दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की। महायज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा के साथ भंडारे का आयोजन हुआ। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर नरसिंहानंद गिरी ने राजू सैनी के सामाजिक कार्यों की सराहना की और उन्हें युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष शालू सैनी ने राजू सैनी को तलवार भेंट की और हनुमान जी की मूर्ति स्थापना को शांति का प्रतीक बताया। राजू सैनी ने सभी का आभार जताया। मुजफ्फरनगर में फ्लोर मिल कारोबारी नवीन मित्तल की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए नमन और उसके साथी आतिश को बुधवार को जेल भेज दिया है। मृतक के बेटे अभिषेक की शिकायत पर नई मंडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला कि नमन और उसके साथी आतिश ने नवीन को शराब पिलाकर टाटा पंच कार की सीट बेल्ट से गला घोंटकर मार डाला और शव भोपागंग नहर में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर मृतक की चैन, अंगूठी, स्कूटी और कार बरामद की। एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि नवीन उधारी के 2.25 लाख रुपए मांगने नमन जिंदल की दुकान गए, लेकिन वापस नहीं लौटे तो परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पड़ताल की। कल दिनांक 10 जून 2025 को थाना मंडी पुलिस को नई मंडी क्षेत्र के रहने वाले नवीन मित्तल की गुमशुदगी के संबंध में और उनके शक के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किडनैपिंग करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर पुलिस द्वारा प्रारंभिक तहकीकात की गई तो ये पता चला कि जो नवीन मित्तल हैं ये व्यापारी हैं और ये उधारी का पैसा वसूल करने के लिए अपने घर से निकले थे, लेकिन ये समय से लौटे नहीं। और जब संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी की गई तो एक नमन जिंदल का नाम सामने आया। पुलिस ने वादी जो है इनके लड़के, इनसे तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और इनकी तलाश में टीम्स को लगाया गया था। इन्होंने जो अभियुक्त है, इनको जो संदिग्ध अभियुक्त थे, इनको हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि जो नमन जिंदल है इसका पैसा बकाया था, ये पैसा देने वाला था नवीन मित्तल को, और ये पैसा ना देना पड़े, लगभग 2 लाख से अधिक की उधारी थी, ये पैसा ना देना पड़े इसलिए इसने एक योजना के तहत साजिश करके अपने एक अन्य साथी आतिश के साथ मिलकर इनको पहले अपनी कार में बिठा के शराब पिलाई और फिर उसके बाद में उनका गला दबाकर हत्या कर दी। और मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में 6 जून टॉर्ची होटल के पास बस से बैग चोरी की सनसनीखेज वारदात हुई। चोरों ने लैपटॉप, कैमरा और लेंस चुराए। छपार पुलिस ने केस दर्ज कर 10 जून की रात चोरों का पीछा किया। बिजोपुरा रजवाहा पर चोरों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में एक चोर घायल हो गया। पुलिस ने कमल कुमार और सुमित को गिरफ्तार कर चोरी का सामान, तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद की। पूछताछ में चोरों ने हिमाचल और दिल्ली में भी चोरी की बात कबूल की।
दिनांक 6 जून 2025 को थाना क्षेत्र छपार के अंतर्गत टॉर्ची रेस्टोरेंट पड़ता है। वहाँ पे एक बस आके रुकती है और वहाँ अज्ञात बदमाश उस बस में प्रवेश करके और वहाँ पे लैपटॉप और कैमरा के जो बैग होते हैं उनको चोरी करके ले जाते हैं। वादी द्वारा ये सूचना थाना छपार पर दी जाती है और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर में एक ही दिन में 319 लोग रेबीज का इंजेक्शन लगवाने जिला अस्पताल पहुंचे। लोग अब घर से बाहर निकलने में डरने लगे हैं। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कल ही 319 लोगों को रेबीज का टीका लगाया गया। यह स्थिति शहरवासियों में दहशत पैदा कर रही है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस समस्या का कोई स्थायी हल निकालेगा या लोग यूं ही डर के साए में जीते रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप जो है सही बोल रहे हैं। इस समय जो डॉग बाइट के केसेस हैं बहुत संख्या में आ रहे हैं। पिछले कल की बात करें तो हमारे जो टोटल जो वैक्सीन की बात है वो 319 टोटल नंबर ऑफ पेशेंट रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी संख्या है। साथ ही मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि हमारे ओपीडी में तो जो वैक्सीन है वो लगी रही है। हमने इमरजेंसी में भी ये वैक्सीन उपलब्ध करा रखी है और काफ़ी संख्या में हमारे इमरजेंसी में भी वो वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही सीरम है, सीरम की उपलब्धता भी हमने इन दिनों में कराई है, वो भी काफ़ी संख्या में पेशेंटों को दिया जा रहा है। दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में गोविंदपुरी के भूमिहीन कैंप में बुधवार को डीडीए का बुलडोजर गरजा। लगभग 1200 मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। 8, 9 और 10 जून को स्थानीय निवासियों को घर खाली करने का नोटिस दिया गया था। स्थानीय लोग जो पिछले 50 साल से यहां रह रहे हैं इस कार्रवाई से स्तब्ध हैं। उनका कहना है कि नगर निगम चुनाव के दौरान 1800 लोगों को फ्लैट दिए गए थे, लेकिन अब बाकी लोग बेघर होने के कगार पर हैं। ये 40 साल से हो गए रहते हुए और कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो है गरीब हम लोग को नहीं था। सब नेता वोट के लिए ये कहते हैं कि सब लेकिन जहाँ झुकी वही मकान, लेकिन अब जब वो आज तक कोई नहीं किया। बस एक ही नेता में हम लोग के साथ बीपी सिंह जो था वही एक नेता था। हाँ, बोला कि जो दिल्ली सरकार बोल रहा है कि व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अब देखते हैं व्यवस्था क्या किया जाएगा। जब झुकिए नहीं रहा तो व्यवस्था क्या करें। अब जो देखते हैं किराए पर मकान ढूंढेंगे, लोहा लकड़ के चक्कर में ये बेच बाच कर किराए पर लेंगे रूम, नहीं। और एकदम हद से बदतर कर दिया गरीब आदमी को। ये गरीबी नहीं हटा रहा। डीडीओ जो है सर्वे बिल्कुल गलत किया। डीडीओ के सर्वे से हम लोग का तो ये अनुमान था कि बीपी सिंह का जो आई कार्ड बना हुआ था उससे सर्वे होगा, लेकिन उसको न करके ये वोट के जो 4 साल पहले 5 साल पहले वोट गिराया है उसके आधार पर जो है ना ये लॉटरी एक आदमी को 4 मिल गया है। तमिलनाडु के विरुधाचलम में सेंट एंथनी चर्च के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार कार ने चर्च जा रहे ईसाई तीर्थयात्रियों के समूह को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक पिता और उनकी बेटी सहित 3 लोगों की जान चली गई। 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हादसे के कारणों और जिम्मेदारों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।